नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ स्वावलंबनम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबनम क्या होता है बच्चों? आत्मनिर्भरता, यानी कि जो अपने काम स्वयं करे, अपने ऊपर स्वयं डिपेंडेंट हो, उसे हम कहते हैं स्वावलंबनम। ठीक है बच्चों। और इसमें हम संख्यावाची शब्द और तत् एतत् शब्द रूपों का प्रयोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति, श्रीकंठ और यहाँ पे चा लगा हुआ है, इसका मतलब है और। मित्रे, दो मित्र, आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता बहुत धनी थे। समृद्ध मतलब धनी थे। ठीक है। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। और इसीलिए उसके भवन में, किसके भवन में? श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। आसन मतलब थे। तस्मिन् विशाल भवने, उस विशाल भवन में या घर में, चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। चत्वारिंशत् मतलब 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। और उसके यानी कि उसके घर में, किसके घर में? श्रीकंठ के घर में 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में, ठीक है, कितने कमरे थे? 18 कमरे थे। और उन 18 कमरों में 50 खिड़कियां थीं। 44 यानी कि 44 दरवाजे थे। 36 यानी कि 36 विद्युत व्यजनानी यानी कि बिजली के पंखे, चा मतलब और, थे, यानी कि उसके 18 कमरों में 50 तो खिड़कियां थी, 44 दरवाजे थे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र मतलब वहां, यानी कि उसके घर में, श्रीकंठ के घर में 10 सेवक निरंतर मतलब हमेशा, कार्यम कुर्वन्ति स्म कार्य करते रहते थे। तो वो इतना अमीर था कि उसके घर में, श्रीकंठ के घर में 10 नौकर हमेशा उसकी सेवा करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। ठीक है जी। श्रीकंठ तो बहुत अमीर था, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता बहुत ही गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। उसका घर, किसका घर? कृष्णमूर्ति का घर आडंबर से रहित था। आडंबर मतलब दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत्। एकदा मतलब एक बार, श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः सुबह 9 मतलब 9 बजे उसके घर आया। आगच्छत मतलब आया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम आकुर्वन्। और वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार, यानी कि जितनी उनमें क्षमता थी उसके अनुसार उन्होंने श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। आकुर्वन मतलब किया। एतत् दृष्टवा ऐसा देखकर, या यह देखकर, दृष्टवा देखकर, श्रीकंठ अकथयत श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति से क्या कहता है कि फ्रेंड या मित्र, मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा।
केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यह ही, इदम एव यह ही, इदम मतलब यह, एव मतलब ही, यह ही मेरा दुख है। क्या दुख है उसका? कि यत मतलब होता है कि। तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी, एको मतलब एक, अपि मतलब भी, एक भी, भृत्यः नौकर, नास्ति नहीं है। तो मुझे सिर्फ यह देख के दुख हुआ कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार करने में आपको बहुत ही कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति आवदत, उसकी बात, श्रीकंठ की बात सुन करके, जो कि अमीर था, उसकी ऐसी बात सुन करके, तदा, तदा मतलब तब, कृष्णमूर्ति बोला। क्या बोला? कि मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, हे मित्र, ममापि मतलब मेरे भी 8 नौकर हैं, कर्मकराः नौकर या सेवक, संति हैं मेरे भी 8 सेवक हैं। वे कौन कौन से हैं? देखिए, तेचा वे हैं, और वे हैं, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे इति 2 कान, ये मेरे 8 सेवक हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये मेरा हमेशा ही मेरी सहायता करते हैं। ये प्रतिक्षण मतलब हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं, वो जो तुम्हारे सेवक हैं, वो सदैव या हर समय, हर दम और हर जगह तुम्हारे पास उपस्थित नहीं हो सकते हैं। लेकिन मेरे ये जो सेवक है, हाथ पैर कान आँख, ये हमेशा मेरे पास उपस्थित रहते हैं। त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीना, और तुम तो, त्वम मतलब तुम, तू मतलब तो, तुम तो अपने काम के लिए अपने सेवकों के अधीन हो, यानी कि तुम उनके बिना कोई काम कर ही नहीं सकते, हर काम के लिए अपने सेवकों पर डिपेंडेंट हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा मतलब जब जब, वे सब अनुपस्थित होते यानी कि उपस्थित नहीं होते या छुट्टी पे होते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, और स्वावलंबन में तो यानी कि आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही है। ना कदापि कष्टम, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। ठीक है, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। तो श्रीकंठ आवदत, अब श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुन करके, श्रुत्वा सुन करके, मम मेरा, मनसी मतलब मन, महती मतलब बहुत अधिक, प्रसन्नता मतलब प्रसन्न, जाता मतलब हो गया, मेरा मन बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपना काम खुद ही करने का इच्छुक हो गया हूँ, यानी कि अब मैं भी अपना काम स्वयं ही करना चाहूँगा। भवतु 12:30 वादनम इदम, तो ठीक है, भवतु मतलब ठीक है, अब 12:30 बज चुके हैं, यानी कि अब 12:30 हो चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब सांप्रतम मतलब अब, गृहम मतलब घर, चलामी मतलब चलता हूँ। ठीक है, तो मित्र अब 12:30 हो चुके हैं और अब मुझे घर चलना चाहिए, तो अब मैं घर चलता हूँ। ठीक है बच्चों, आशा है ये पाठ आपको समझ आया होगा। इसकी अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों का धन्यवाद।